पेपर लीक के मुद्दे पर मांगा था इस्तीफा, अब उसी सवाल के घेरे में आई आप सरकार। मनीष सिसोदिया का बयान उन्हीं पर पड़ा भारी। पंजाब पेपर लीक मामले पर चुप्पी साधे आम आदमी पार्टी। पेपर लीक पर सियासत या छात्रों के भविष्य की चिंता। हाल ही में नीट पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हुआ। उसका नतीजा ये निकला कि छात्रों की मांग के अनुसार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन अब इन सब के बीच आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया अपने ही बिछाए जाल में फंस चुके हैं। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि जंतर मंतर पर हो रहे प्रोटेस्ट के समय मनीष सिसोदिया ने एक इंटरव्यू में ज्यादा जोश में ये बोल दिया कि भाई, अगर पंजाब में हमारी सरकार है और अगर वहाँ कोई पेपर लीक होता है तो मैं सबसे पहले पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लूंगा। बस यही कहकर आज खुद फंस गए हैं, क्योंकि अब जब उन्हीं के शासित राज्यों में फार्मेसी पेपर लीक का मामला सामने आया है और जब नाराज बच्चे इस पर मान सरकार के शिक्षा मंत्री हरजोत बेंस का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो अब मनीष सिसोदिया समेत पूरी आम आदमी पार्टी अपना मुंह छिपाती दिख रही है और इस पर कोई भी जवाब देने से बच रही है। और जब जवाब देने आए भी तो सारा आरोप बीजेपी पर लगा दिया। केजरीवाल ने अपने बयान में कुछ ऐसा कहा है। ये 10 साल हमारी दिल्ली में सरकार रही, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। 5 साल से हमारी पंजाब में सरकार है, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये बात इनको चुभ रही है बहुत बुरी तरह से, और ये सारे देश के सामने है कि भारतीय जनता पार्टी के हर राज्य के अंदर पेपर लीक हो रहे हैं और आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में सरकार बनी, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये जिस पेपर के बारे में आरोप लगाया जा रहा है, 2 सेंटर्स के अंदर कुछ बच्चे स्मार्ट पेन लेके अंदर चले गए। स्मार्ट पेन के जरिए उन्होंने बाहर पेपर की स्कैनिंग करके फोटो बाहर भेजने की कोशिश की ताकि बाहर से उनके आंसर्स आ सकें। चीटिंग करने की कोशिश की। वो 10-12 बच्चे जो भी थे वो उसी टाइम वहीं पकड़े गए। कोई पेपर लीक नहीं हुआ। अब उनके बयान के अनुसार कि जब उनकी सरकार दिल्ली में थी तभी कोई पेपर लीक नहीं हुआ था। तो बता दें कि साल 2018 में सीबीएसई का पेपर लीक हुआ था, जिसमें 10वीं का गणित और 12वीं कक्षा का अर्थशास्त्र का पेपर शामिल था। नाराज छात्रों और अभिभावकों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर उस समय भी जवाबदेही मांगी थी। बाद में री एग्जाम हुआ और उस समय माननीय केजरीवाल जी ने एक छात्र के नाम संदेश जारी कर दिया। मुझे उन छात्रों के लिए सच में बहुत बुरा और दुख महसूस हो रहा है, जिन्हें बिना अपनी किसी गलती के दोबारा परीक्षा देनी पड़ रही है। जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा उस समय के दिल्ली शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने सीबीएसई पेपर लीक के बाद केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखकर सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से एक होकर इस समस्या को सुलझाने का आग्रह किया था। पत्र के जरिए सिसोदिया ने सुझाव दिया कि जावड़ेकर को सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की एक बैठक बुलानी चाहिए, जिसमें मामले पर मंथन किया जा सके। अब सवाल यही उठता है कि जब पेपर लीक हर किसी की सरकार में हो रहे हैं, तो ये किसी एक राज्य का नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय मुद्दा है और इस पर सभी को राजनीति से परे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हुए कदम उठाने की जरूरत है। और जब मानसून पार्लियामेंट सेशन में पेपर लीक से संबंधित मोदी सरकार की तरफ से कड़े कानून बनाए जा रहे हैं, तो विपक्ष इसका विरोध कर रहा है।